प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब आपने कबीर सागर में पढ़ा है, कबीर वाणी के 1270 पृष्ठ पे कहते धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। एक जगह लिखा है सार नाम, ये सार शब्द, ये 3 मंत्र का मिलकर ये कंप्लीट नाम बनता है। ये सार नाम तो गुप्त है, अभी तक नानक साहिब जी ने कहीं किसी को सुनाया भी नहीं है। इसमें स्पष्ट उनको बच्चों को जो दोनों उनके साथ थे, मर्दाना और बाला को, इसलिए सुनाया कि ये प्रसन्न उत्तर करेंगे, ये इसका जाप करेंगे तो इनको इतना भयभीत कर दूं कि कहीं इसका जिक्र भी ना कर दें जब तक ये बिचली पीढ़ी आवे, कहीं काल के दूत ये मंत्र जाप देना ना शुरू कर दें और हम भिन्नता ना बता सकें। तो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा, अपने सच्चे भक्त, दृढ़ भक्त धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैंने तेरे को 3 नाम दे दिए और ये सार नाम की तरह जिक्र मत करना तू। ऐसे गुरु नानक जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, बेई नदी से उनको सचखंड लेकर गए थे और सतलोक में जब वो परमात्मा साक्षात उन्होंने देखा और परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में जुलाहे का काम कर रहा हूं और वहां तुझे सतनाम दूंगा जब तेरा मोक्ष होगा। तो वहां से जब वापस आए नानक साहिब जी तो उसी दिन अपना नौकरी त्याग करके और पहली उदासी बनारस की तरफ कर चल पड़े। तो वहां जाकर के नानक साहिब जी को 3 नाम प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, कि वो सतनाम मिले और ये वाह गुरु यानी हे सच्चे गुरु, यानी अपने शुक्रिया कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं उस सच्चे गुरु की, यानी कबीर परमेश्वर की, नानक साहिब जी, और कहें सतनाम से मोक्ष होगा। तो अब क्या बताते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने नानक साहिब जी से कहा था कि अभी ये मंत्र किसी के सामने डिस्क्लोज मत करना, सार्वजनिक नहीं करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ये नकली दूत इस नाम को सब जगह सार्वजनिक कर देंगे और हम जो पिछली पीढ़ी में शिक्षित समाज होगा, सदग्रंथों को आंखों देख सकेगा, उस समय में हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे और काल का दाव लगा रह जाएगा। तो जिसको भी परमेश्वर कबीर जी ने ये अधिकारियों को नाम दिया, जैसे आदरणीय नानक देव जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सब को नाम तो 3 दिए, लेकिन इनको कसम दिला दी थी कि ये नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई, अब इन नकली गुरुओं पंथों की ज्ञान की खाल उतर गई। इनको अब दिखा देंगे सबके सामने ये किसी गुरु जी थे। तो आप जी खुद देख लोगे आंखों तो समझ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर ये ज्ञान 100 वर्ष पहले शुरू हो जाता, कोई नहीं सुनता हमारी, क्योंकि शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने अब ये 1947 में पवित्र भारतवर्ष आज़ाद हुआ, उसके बाद शिक्षा की बाढ़ आ गई। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेज दिया अपने कुत्ते को भेजा आप धनियों को जगाने के लिए, और अब भी जो सूता रह जाएगा उसका धन लुट जाएगा। अब जागरण का समय आ गया। तो इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। ये 2 मंत्र का शब्द क्लियर कर रखा। सतनाम ये है जो गुरु नानक साहिब जी ने सुना, जाप करके सुनाया और मर्दाना ने नकल करी, तो नानक जी ने झटका दे दिया कि खबरदार जब तूने ये जाप किया। अभी एक रोहतक के अंदर ये दास एक अपने भगत की दुकान पर बैठा था
जिल्द बनवानी थी कुछ पुस्तकों की, वो जिल्द का काम करता था। उसी समय एक बुजुर्ग सा आ गया व्यक्ति, वहां बैठ गया उसके पास आकर स्टूल पर। वो कहने लगा कि ये गुरुद्वारे में काम कर सेवा करता है, गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा गूढ़ रहस्यों को जानने वाला है। उसका नाम था खरेती लाल अरोड़ा। मैंने उससे कहा कि भगत जी आप क्या नाम जाप करते हो, क्या नाम दिया आपके गुरु जी ने? कहते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मुंडका करड़ा हो गया। मैं कहने लगा ये जो गुरुजियों ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब में और गुरुजी जो जाप करते थे नानक साहब जी, वो तो कोई और मंत्र है, ये नहीं है, इससे मोक्ष नहीं होगा। तो कहता तो आप क्या बताओगे मुझे? मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और गुरु ग्रंथ साहब का मैं पाठी भी रहा हूं, और वो नाम तो हमारे गुरुओं ने जपना है, हमने नहीं जपना, हमने तो वाहे गुरु जपना है। मैंने कहा भले आदमी, गुरु जी का पेट में दर्द है और उसने कोई जड़ी खाई, वो राहत होगी? और आपके भी पेट में दर्द हुआ और आप कह रहे हो नहीं ये जड़ी तो गुरु जी खाते थे, हम तो और कुछ खाएंगे, हम तो शक्कर खाएंगे, चीनी से थोड़ा इलाज होगा तो गोलियां खानी पड़ेगी। जो गुरु जी ने टेबलेट ली तो पुण्यात्मा वही मंत्र जो संत सतगुरु ने जाप किया वही हम करेंगे, क्योंकि जो गुरु वही होता है, जो स्वयं क्रिया करता है वही अपने भक्तों को बतावा, और उसी तरह हम करें तो हम पार हों, उसी तरह तभी हम पार होंगे। लेकिन वो माना नहीं, तो इसलिए कबीर परमेश्वर के वचनबद्ध होकर नानक साहब जी ने उसको इसलिए इतनी दृढ़ता से गुप्त रखा कि कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये नाम तो है ही उनकी वाणी में, वो वाणी निकाल दी गुरु ग्रंथ को संग्रह करते समय गुरु अर्जुन देव जी ने, अर्जुन देव जी, हाँ ये अंगद देव को बता रहे हैं, तो अंगद देव जी फिर अर्जुन देव जी ने आगे जो वो वाणी संग्रह किया, गुरु ग्रंथ साहब बनाया, तो उसमें ये वो वाणी छोड़ दी जिसमें सीधा ये मंत्र लिखा हुआ है। फिर वो छोड़ी हुई वाणियों को बाद में श्रद्धालुओं ने अलग से छपवाया, उसको प्राण संगली बोलते हैं, और वो छोटी सी पुस्तक है, वो दास के पास उपलब्ध है, और वो पटियाला हाउस में सुरक्षित है, ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वो वाणी नहीं ली कि कहीं आने वाले समय में और सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले और गुरु जी के वचन का द्रोही ना हो जा, उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए वो वास्तविक मंत्र ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सांकेतिक शब्द कहीं कहीं गुरु ग्रंथ साहब में अब भी हैं। एक मंत्र का कि तो दूसरा, एक मंत्र कहीं लिखा है, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं लिखा है, लेकिन उसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसे दास ने समझा और आपको समझा रहा है। तो इस सारा कुछ ऐसे छुपा के रखने का उद्देश्य यही था कि इस पिछली पीढ़ी में आकर और आप सभी को सार्वजनिक कर दिया जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति आंखों देखकर सदग्रंथों को तुरंत इस दास की शरण में आकर और सतलोक चले जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब परमेश्वर कबीर जी की कृपा से ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं। साधु नदी और मेघ जल कहीं कहीं होता है मौज। परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए आते हैं और स्वयं ही हमें यथार्थ ज्ञान कराते हैं। वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इन भूले हुए प्राणियों को यथार्थ ज्ञान कराते हैं। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं और वो अक्षेत्र हरा भरा हो जाता है जहाँ पर पूर्ण संत रहते हैं। उसकी उपमा, उसकी तुलना किस प्रकार की है प्रभु ने? धन जननी धन भूमि धन
धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन्य, जहाँ साधु परवेश। संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहांत, बागड़ मंज बिलास होही, नदी सुरसरी संत। साई सरीखे देख ले, परतावे जय कोई, सप्त कोस जल चढ़ गया, जहाँ साधु मुख धोवे। साध असाध अपार जन, परमानंद स्यों प्रीत, जो कैबत के तो संत हैं, अवगत अलख अतीत। महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले। साध संगत हरि भक्ति बिन, कोई न उतरे पार, निर्मल आज अनाद है, गंदा सब संसार। साध साध सब कोई कहावे, साध सुमत से जान, और कुमत कमावे सो जीव है, जैसे जल पाषाण। गिरवर जोड़ बडेरे हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जा पहुंचे नहीं संत। अब क्या बताया है कि धन्य जननी और धन्य भूमि, धन्य धन्य नगरी धन देश, धन्य करणी धन कुल धन्य, जहाँ साधु प्रवेश। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमेश्वर कबीर जी द्वारा तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत बता रहे हैं कि धन जननी धन भूमि धन्य, और धन नगरी धन देश, और धन करणी धन कुल धन्य, जहाँ संत प्रवेश। कि जिस क्षेत्र में संत रहते हैं, संत प्रवेश करता है, वो धन्य है वो क्षेत्र। धन्य है उन पुण्य प्राणियों के कुल को। कुल माने परमात्मा का कुल वही है जो भक्ति करते हैं। राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाये। यानी अच्छे पुण्यात्मा प्राणी ही उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने किसी दास को भेजते हैं। तो ये क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र, एक विशेष पुण्यकर्मी प्राणियों का वासा है, निवास स्थान है। और भारतवर्ष, पूरा देश ही प्रभु का कृपा पात्र है। तो यहां बता रहे हैं कि धन जननी धन कुल धन, धन भूमि धन देश, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन। आप जी की पिछली करणी धन्य है, जिसके कारण परमात्मा ने आपके पुण्यों को और आगे प्रफुल्लित कराने के लिए दास की सेवा इसी क्षेत्र में, इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में लगाई। अब क्या बताते हैं, संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहांत, बागड़ मंज बिलास होवे इसे, नदी सुरसरी संत। के जैसे जिस बागड़ उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नहर ना हो, वह कोई सिंचाई का साधन ना हो, तो वो क्षेत्र पूर्ण रूप से कभी वर्षा हो जाए तो दाने इकट्ठे कर लेते हैं, अन्यथा वो बहुत ही दारिद्र होते हैं। वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है। और उस बागड़ क्षेत्र में जब दरिया नहर आ जाती है, दरिया आ जाती है,
तो वो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो मालो माल हो जाते हैं। जैसे आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले इधर बिहानी क्षेत्र और ये सारा हिसार सिरसा अक्षेत्र ये सारा बागड़ कहलाता था और बहुत ही गरीब हालत थी किस प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की। और जब से ये नहरें निकली हैं तो सबके बढ़िया पक्के तो मकान हो गए हैं, अच्छे वस्त्र हो गए, यानी खूब अच्छा गुजारा हो गया, यानी सब धनी हो गए। और जिस अभाव से, धन के अभाव से, अन्न के अभाव से, जल के अभाव से दुखी थे, वो दुख दूर हो गया। ऐसे ही जहां पर संत नहीं होते जिस क्षेत्र में, संत सुरसरी बहत है मारू देश बहंत। मारू देश वो होता है जहां पर पानी सिंचाई का साधन ना हो। तो संत रूपी सुरसरी माने गंगा, संत सुरसरी बहत है दरिया, और मारू देश बहंत और बागड़ मंज विलास हो, इसे नदी सुरसरी संत। उसी का क्षेत्र, उसी का तुलना करते हुए बताया है कि जिस प्रकार जहां परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है और संत का आशीर्वाद उन पर नहीं है, परम संत का, तो वो व्यक्ति, वो अक्षेत्र ऐसा है जैसे नहर रहित, सिंचाई के साधन रहित अक्षेत्र होता है। और जहां पर संत रूपी सुरसरी यानी वो गंगा बहने लग जाती है तो वो इतने सुखी हो जाते हैं जैसे दरिया आने के बाद, नहर आने के बाद वो अक्षेत्र के किसान और प्रत्येक व्यक्ति यानी मालो माल हो जाता है। अब संत सुरसरी चलत है मारू देश बहंत, हमारे सबके हृदय मारू हो रहे थे, भक्ति करना चाहते थे, दान भी चाहते थे करें, और जैसी जैसी आत्मा की तरफ थी हम कर भी रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं था। और जब से परमात्मा की भक्त शास्त्र अनुकूल साधना मिली है, आज देख लो उनके किसे ठाठ कर रखे परमात्मा ने। इस दास को लगभग 15 वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए नाम देते ने, और उस समय के जो भक्त श्रद्धा से लगे हुए हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं था, आज कार गाड़ियां हैं उनके पास। ये तो यहाँ का धन, ये तो यहाँ का धन है। और वास्तविक धन जो हमें सतलोक में चाहिए, उसका तो यहाँ किसी प्रकार भी पैमाना तुलना की नहीं जा सकती, कोई पैमाना नहीं जो उस कमाई को हम नाप कर आपको बता दें। उसके विषय में बताया है परमात्मा ने कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का सेवन सतनाम का जो श्वास, उस श्वास से आप जाप करते हो, 2 अक्षर का जो मंत्र है, उसके एक श्वास, उस श्वास की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है, उसकी तुलना बताते हैं कि एक तराजू के इस ताखड़ी के बैलेंस के एक पलड़े में तो एक श्वास के सिमरन की वैल्यू रख दे, और दूसरे पलड़े में 3 लोक पास्यंग रख दे। पास्यंग, पास्यंग क्यों होया करती, जैसे पहले पुराने समय में तराजू होती थी ना, ताखड़ी, इस तखड़ी का एक डंडा सा बांध कर नीचे 2 पलड़े और 4 रस्सियों से एक पलड़ा डंडी का बांध कर उसके सेंटर में एक और पकड़ने का बांध दिया करते, धागा सा मोटा उसका पकड़ कर फिर उसको तोलते थे। तो उसको ऐसे पहले कोई कणक तोलने से पहले, कोई वस्तु तोलन से पहले
उसको यूं देखा करते इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये यदि उसका एक पलड़ा नीचे आ जाता, एक ऊपर होता, तो उसको सेट करने के लिए जो सामान तोलना होता, जैसे चने तोलने हैं या बाजरा तोलना है या धान तोलने हैं या गेहूं तोला कर सौदा कर, गेहूं का सौदा कर रहा है कोई सेठ, तो उसी कणक में से जैसे गेहूं उठाए और एक तरफ रख दिए और फिर वो बैलेंस थोड़े से जितनी भी आवश्यकता हुई तो वो बैलेंस ठीक हो गया, उस तखड़ी का बैलेंस का जो है वो एरर निकल गया, डिफेक्ट निकल गया। उसके बाद उसमें बट्टा रख देते थे, जिस साइड में वो पासिंग रखा करते हैं, तो वो पासिंग कहलाते थे। वो थोड़ी सी कणक तराजू को के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जो रखी गई वो पासिंग होती थी। उसका सौदे से कोई लिंक नहीं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं होती थी। फिर उस तराजू से सैकड़ों मन गेहूं का सौदा करते थे बैलेंस करके। वो पासिंग इतनी ही अलग से रहती थी। अब क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। एक तरफ तो श्वास के एक सिमरन की एक कीमत रख दे एक तराजू के एक पलड़े में, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक। ओहो, ये 14 लोक शिव जी का लोक, विष्णु का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक और ऊपर ब्रह्म लोक और धर्मराय का लोक, और फिर इनके आगे ये ऐसे 14 लोक हैं। और ये 3 लोक अलग हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। ये और ऊपर है वो गोलोक, और ऐसे 14 लोक हैं, भूलोक, स्वलोक, इस तरह के। तो कहते हैं एक श्वास, उस श्वास के पलड़े में कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है। एक पलड़े में उसकी कीमत रख दी, दूसरे में 14 भवन चढ़ावे राम रंगोरी हो। और 3 लोक या पूरी पृथ्वी, प्लस में स्वर्ग और प्लस में पाताल लोक। इन ये तो पासिंग समझो इस एक श्वास के सिमरण। पर ये श्वास का नाम जो है ना, परम संत से लेकर इसका जाप हो, ऐसे नकलियों से नाम लेकर के डुप्लीकेट गुरुओं जो अपने आप मनमुखी गुरु बन गए हैं, उनसे ये उपदेश लेकर भी काम नहीं करेगा, व्यर्थ होगा। जैसे कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है तो वो फिर एन टाइम पर डोब्या करे। जब वो पहुंचेगा वहां जहां उसने जाना है तो वो डुप्लीकेट उसको सजा और करवा देगा, और करने बनाने वाले की भी सजा होगी और बनवाने वाले की भी सजा होगी। तो क्या बताते हैं कि 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते तो भी ये 14 भवन चढ़ाए पाछे और तोलना चाहे तो भी ये 14 भवन का पलड़ा ऊपर न उठ जाएगा, और एक श्वास की कीमत फिर भी उससे अधिक भारी पड़ेगी। अब ये धन तो आपको मापूं कैसे, क्योंकि रोजाना आप कितने श्वास के सिमरन पर श्रद्धा से भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे काजा। बिना भाव के, बगैर श्रद्धा के, विनम्रता के, यानी सच्ची लगन से कसक के साथ जो सिमरन होता है उसकी वैल्यू अधिक होती है। और पूरे संत से लेकर, क्योंकि इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी इन तीनों मंत्रों का दान करने का अधिकारी नहीं है, देने का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लेना। बुद्धिमान समाज है और कुछ दिन में निर्णय हो जाएगा, और 1-2 वर्ष गणे दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि सबको भगवान की चाह है। सब तड़फ रहे हैं मालिक के लिए, और सभी को पता है कि हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते थे
कि हमें सुख हो, आने वाली आपदाएं हमारी बच्चे हमारे ऊपर ये 3 ताप का दुख भी ना आवे। जैसे प्रेत, किसी कोई भी घर खाली नहीं जिसमें प्रेत ना प्रवेश हो, जिसमें पितर परेशान ना कर रहे हो, जिनके ऊपर कोई ना कोई किसी का जंतर मंत्र ना कर रखा हो। ठीक है, किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। तो परमात्मा कबीर जी की शरण में आने से वो तीनों ताप का कष्ट भी दूर हो जाएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी समाप्त नहीं हो रहे, कर्म दंड भी मोक्ष नहीं हो रहा, पाप कर्म दंड भी मोक्ष नहीं हो रहा। तो तुम कौन राम का जपते जापम। ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजाओं से कर्म पाप कर्म दंड नाश नहीं होता। वर्क डन किया कर्म ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से आपके 3 ताप भी नष्ट होंगे और आपके ये पितर भी सब सिद्ध हो जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। जो जिन पितरों के मोक्ष के लिए आप कभी श्राद्ध निकालते हो, कभी आपकी तरह पिंड भरवा का आते हो और पता नहीं क्या क्या लटोटर करते हो, उनसे उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। उनका मोक्ष होगा पूर्ण संत से उपदेश लेकर और साधना करने से। आपके 7 पीढ़ी तक के पूर्व के पितर जो भूत बने हुए हैं वो सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये ऐसी भक्ति साधना है। अब जैसे आप पिंड भरवा देते हो, पिंड दान कर देते हो, उससे क्या होता है कि उसकी भूत जूनी छूट जाती है, गधे की योनि में चला जाता है। अब क्या कल्याण करवा दिया आपने। कहते भूत जूनी जा छूटे है, पिंड प्रदान करंत, दास गरीब कबीर कहे भाई नहीं मिले भगवंत। ऐसे मालिक प्राप्ति ना हुए और परमात्मा की सच्ची भक्ति करने वाले उनके नाम से पाठ आदि करा देते भक्त, और जिस कारण से उनको भी उनके पितरों का भी भूतों का छुटकारा हो जाता है और फिर उनको मानव शरीर मिल जाता है। जो सच्ची भक्ति करते हैं पितरों का भी कल्याण हो जाएगा आपका, और आपका तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार परम संत की शरण में आने से ऐसे लाभ होते हैं। संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत। मारू में यानी कत्ती जापान जल के अभाव से सब जमीन सिंचाई के बिना पड़ी रहती है और फिर दरिया वहां पहुंच जाती, गंगा जैसी दरिया। सुरसरी माने गंगा दरिया, पानी भी पीने का बढ़िया और फिर नहान धोन का सिंचाई का। तो फिर कहते हैं उस अक्षेत्र में उस बागड़ के अंदर इतना आनंद हो जाता है। ऐसे ये संत हैं जो इन मारू बने हुए हृदयों में और सत भक्ति रूपी ये दरिया बहा देते हैं। फिर वो कितने सुखी होते हैं, उनमें कितनी उमंग होती है, तो वही महसूस कर सकते हैं जो संत के संपर्क में आते हैं। आपका बहुत सौभाग्य है पुण्यात्माओं कि आपको इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था कि इस पूरे विश्व में सत्संग नहीं है, किसी के पास भी सत्संग नहीं है और सभी सत्संग का बोर्ड लगाए हुए। अब सत्संग का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल ज्ञान, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना,
सदग्रंथ कौन से हैं, शास्त्र सत्शास्त्र कौन से हैं? पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की, कबीर जी की वाणी, कबीर वाणी अर्थात पांचवा वेद। और पवित्र चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 5 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, जो इनसे बाहर का ज्ञान देते हैं वो सत्संग नहीं, लोकवेद, लोकवेद है। परमात्मा कहते हैं कि जब संत मिलते हैं तब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारी दिशा बदल जाती है, हमारी दशा बदल जाती है। अब क्या बताते हैं? लोकवेद वो होता है जो यथार्थ ज्ञान ना हो और अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित बहुत जोर शोर से हो। तो हम जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी, शिव जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी, इन सभी की साजली पूजा किया करता था। हनुमान जी का व्रत रखना, ये इस तरह की हमारी पूजाएं थी जो आम हिंदू समाज में प्रचलित है। उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, वो परम संत मिल गए जिन दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे हम पहले अन्य साधना करते थे, आन उपासना कहते हैं उसको, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, ये लोक वेद के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना होती है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, न ही उनकी कोई सिद्धि होती प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और किसी की बातों में मत आना, जो शास्त्र बताते, सदग्रंथ बताते हैं, वही साधना करना। तो पुण्यात्मा, जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो अन्य ज्ञान हमें देते रहे वो लोक वेद था। तो संत आते हैं तब ये शास्त्र अनुकूल साधना ही प्रचलित करते हैं, उसी का जोर शोर से प्रसार करते हैं। और उसके अतिरिक्त जो भी साधना हम करते हैं वो यूजलेस होती है, जिस कारण से सभी प्राणी नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आप देख रहे हो वर्तमान में न संतों की कोई कमी है और श्रद्धालुओं की कमी नहीं। किसी भी पंथ में देख ले 20, 30, 50 लाख करोड़ से कम से जुड़े नहीं। तो इसे सिद्ध है कि चाह तो भगवान की घनी बढ़गी और संत भी बहुत हैं। आप किसी टीवी चैनल न देख लो, आध्यात्मिक टीवी चैनल, उसने सांस नहीं आंदा, इतने गुरु और इतने संत हैं और खूब बढ़िया दिखे, ये बड़े अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। इब वो अच्छा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं या विरुद्ध कर रहे हैं, इसका श्रोताओं को क्या पता। ये तो डॉक्टर की दवाई को, मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये ठीक है या गलत है, या इस रोग की है या नहीं है, तो मरीज को क्या पता। तो ये दास इस आध्यात्मिक मार्ग का डॉक्टर बना दिया कबीर भगवान ने, और आप जी मरीज हैं।
सभी, क्योंकि हम सभी को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। और जब तक ये जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, इतना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो ये जन्म और मृत्यु का रोग ना ब्रह्मा जी का कटया, ना विष्णु जी का कटया, ना शिव जी का कटया, ये भी जन्म और मृत्यु है। ना ब्रह्म का कटया और ना परब्रह्म का कटा हुआ, ये सभी रोगी हैं। अब प्रसंग यहां से शुरू हुआ है कि आज सुबह के सत्संग से प्रसंग ये चल रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, परमात्मा ने आकर बताया कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। इन तीनों लोकों में, पृथ्वी पर, पाताल पर और स्वर्ग पर, और ये 14 भवन ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में और देवी के लोक में, ब्रह्मलोक में, धर्मराज के लोक में, गोलोक में, और एक शपथपुरी भी है। और इसके ब्रह्म लोक के भी इस काल ने और भी कई नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे। कहते इन सभी में कोई भी सत्संगी नहीं है। पुण्यात्माओं, एकदम धक्का सा लगता है नई आत्माओं को कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी सत्संगी नहीं। क्या ये रामपाल ही सत्संगी है? बिल्कुल ये सही मान लेना, ये दास ही सत्संगी है, या इस दास के अनुयायी जो इस बात को समझ चुके ये सत्संगी है। इस 21 ब्रह्मांड में कोई सत्संगी नहीं है। अब इसका प्रमाण देते हैं थोड़ा सा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब किस किस को यथार्थ ज्ञान है? सत्संगी माने यथार्थ ज्ञान, शास्त्र अनुकूल जो साधना जानता है, वो ज्ञान जानता है, वो सत्संगी है, सत्य का साथी है। और बाकी तो कुसंग के साथी हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और इस प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके प्रश्न नंबर 28 पे बहुत कुछ निर्णय होगा। यह है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, प्रश्न नंबर 28 पे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब देखो, नारद व्यास को समझा रहा है। व्यास जी जो राइटर ऑफ द पुराण है, इन पुराणों का जो लेखक है, उसको ज्ञान दे रहा है नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े महान ऋषि कहलाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब विष्णु को जगत गुरु कह रहे हैं नारद जी, और सब देवताओं के देवता। ऐसे जगत प्रभु
भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान देख लो क्या कह रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सब देवताओं के अध्यक्ष हो तुम, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये वचन कहे। उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव यह सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। उस शक्ति के अभाव से ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सारे अपने कार्यों से सफल होते हैं। आए हैं सुअर्थ, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। दुर्गा से कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे देखो, ये 29 पृष्ठ पर आगे हम 29 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। ये अब जो पढ़ा पहले 28 से शुरू किया था। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से दुर्गा शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं यानी इससे ऊपर कोई भगवान नहीं। अब पुण्यात्माओं, इसे कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया? कितना तो ज्ञान नारद जी को है, कितना व्यास जी को, और कितना ब्रह्मा जी को, और कितना विष्णु जी को। अब ये विष्णु जी कह रहे कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई शक्ति नहीं मानता, कोई देव नहीं मानता, प्रभु नहीं मानता, और कहता मैं तो इसी की पूजा करता हूं, इसी के ध्यान में रहता हूं। और दुर्गा क्या बताती है 562 पृष्ठ पर इसी सदग्रंथ के इसी पवित्र पुराण देवी पुराण के पृष्ठ नंबर 562 7वां सकंद पृष्ठ 562 पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब यहां श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, ये पहले तो अपना बता रही, फिर क्या कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब दुर्गा जी महिमा तो गा रही है उस परम अक्षर ब्रह्म की और साधना बता रही है ब्रह्म की।
अब क्या चक्कर है कि जैसे देवी को इस काल ने बहुत ही अच्छी तरह अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है और इसको कसम दिला रखी है कि तू वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, यानी इस परम पुरुष का ज्ञान बतावेगी नहीं। उसकी महिमा गा सकती है लेकिन उसके पाने की वो कहाँ रहता है ये ठिकाना तू नहीं बताएगी। और काल भगवान ने इस प्रकार सभी को मिसगाइड करके यथार्थ ज्ञान से दूर रखा हुआ। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपनी प्यारी आत्मा पर दया करके ये ज्ञान समझाते हैं। फिर ये जो पुण्य आत्मा होती हैं वो समझ जाती हैं, संभल जाती हैं और सिर पे पांव रख के दौड़ लगाती हैं। आपको जब सही और हृदय में ये दस जाएगा ना तत्व ज्ञान, अभी तो आप बालक हो, अभी आप इतना ज्ञान सुनने के बाद भी इतना प्रेशर है काल का कि हृदय हटा नहीं, अभी आपका हटेगा। तरीका यही है, प्रोसीजर यही है, ज्ञान सुनो, भक्ति करते रहो। इस ज्ञान की और भक्ति का एक ऐसा तालमेल आखिर में जुड़ेगा, आपकी जड़ निकल जाएगी यहाँ से नफरत। जैसे किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती या जिसे एलर्जी हो जाती है, उसका उल्टी गिर जाती है तो उसको कोई कह दे इसने खा ले, तो ऐसे यहाँ की हर वस्तु से आपका इतना हृदय हट जाएगा तो तब आप यहाँ से चलन की योग्य हो जाओगे। अभी तो हम यहाँ माया मांगे हैं, सुख हो जा बेटे बेट, पुत्र हो जा, नौकरी लाग जा। अरे ये तो अवश्य लगेगा, अवश्य देगा मालिक आपको। या तो मांगण की चीज को न दरबार माए पाछा है, लेकिन एकदम नहीं होता। जो पुराने भक्त हैं वो तो अच्छी तरह समझ भी चुके हैं इस बात को और वो इस अतिथि में पहुंच रहे हैं, लग रहे हैं उसके निकट। और जो नए नए आते हैं बेचारे वो महादुखी हैं, काल के पीटे हुए, तोड़े हुए देही तोड़ रखी है उसने काल ने। भूता ने कति उद्मस्ता रखा सबके घर में, कुक्रम तार रखा है, कोई घर खाली नहीं छोड़ रखा। और परमात्मा की जहाँ भक्ति शुरू हो जाती है ये न्यू जाते हैं जैसे आल आउट रहे पाछा मच्छर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा करें। तो जिस घर में परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की भक्ति इस दास के द्वारा शुरू हो जाती है उसमें आल आउट की जैसे मच्छर भगा देती है, ऐसे यह भक्ति सब इन दुखदायी तत्वों को आपसे दूर करने लग जाएगा। जितना भी देखो समय लगता है, ऑल आउट भी 1-2 घंटे लानी पड़े जब पूरा काम करती है, तो ऐसे ही मालिक की इस भक्ति में समय अवश्य लगेगा लेकिन कल्याण आपका हो जाएगा। तो कुछ जो नए आते हैं वो तो उस दुख का निवारण ही चाहेंगे, वो होगा पहले तो उस वही होगा तभी आपका विश्वास होगा। ना बात बनाए बात नहीं, कोई नहीं विश्वास हो सकता किसी को। जो दास परमेश्वर कबीर साहिब जी की जो महिमा सुनाता है और फिर आपके साथ वो घटना सत्य होंगी जब आप कह जचेगी सचमुच यह बात सच्ची है। अब थोड़ा सा प्रसंग, अब दुर्गा क्या कह रही है, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उस ब्रह्म का स्वरूप बता रही है दुर्गा, तथा किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। यहां अक्षर ब्रह्म कह दिया। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। ये उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दे। परम अविनाशी तत्व है, अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्म में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, अक्षर रूप ब्रह्म को। और मंत्र किसका बता रही है, ब्रह्म का। परमण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो ब्रह्म, अब लक्ष्य आ गया ब्रह्म पर, ओम मंत्र है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे।
यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का या देखो परब्रह्म संचरण करता है, उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। अब परब्रह्म पाएगी और अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह सबका आत्मा ब्रह्म, अब क्या कह रही है, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह सबका आत्मा ब्रह्म और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अब ये प्रसंग चल रहा है, आपने ऋषि शिरोमणि नारद जी, व्यास जी के वचन, ब्रह्मा जी यानी तीन लोक के भगवानों के वचन, विष्णु जी के वचन सुन लिए। इन तीनों भगवानों में ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी में ब्रह्मा जी को ही ये विद्वान मानते हैं, विष्णु जी और शिव जी। अब ब्रह्मा जी कह रहा है श्री विष्णु जी को कि आप देवेश्वर हो, सर्वेश्वर हो, सभी के दाता हो, सबके पूरे जगत के विधाता हो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा का पुजारी हूँ, दुर्गा से ऊपर कोई किसी को मानता ही नहीं, कोई और देव नहीं है मेरी दृष्टि में, मेरे ज्ञान के आधार से। यही परम शक्ति, यही परम परमात्मा है। अब दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब ब्रह्म क्या कहता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि अर्जुन मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर है। इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी परम गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में, अनुत्तम अश्रेष्ठ साधना में ही आश्रित हैं। अब उसके लिए बताया गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कि तत्वदर्शी संत की खोज करने के उपरांत और वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए कहा कि जो ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले पूरे संसार रूपी वृक्ष का सब पार्ट सहित, सब भागों सहित विवरण बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। और ये अपनी स्थिति बता रहा गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन ये सभी सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, और मैं भी और तू भी पहले भी थे, आगे भी थे। ये ना सोच के हम अभी वर्तमान में ही है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के ही श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है।
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति उसी समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।